कभी सोचा है कि जब देखने के लिए इतना कुछ नया है, इतनी सारी फिल्में, इतने सारे शोज, तब भी हम अक्सर वही पुरानी कहानी देखने क्यों बैठ जाते हैं? आज हम इसी दिलचस्प आदत के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के सेंटर में है। ये आदत हम सब में बहुत कॉमन है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है ना, वो उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये सीन एकदम जाना पहचाना सा है ना? आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं, इतने सारे नए टाइटल्स हैं, लेकिन आखिर में हाथ उसी पुराने कंफर्ट शो पर जाकर रुकता है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम में से कई लोग जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। अब बाहर से देखने पर यह शायद थोड़ा बोरिंग लगे कि अरे एक ही चीज बार बार, पर असल में हमारे दिमाग के अंदर कुछ बहुत ही दिलचस्प चल रहा होता है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। तो इसके पीछे का जो मेन साइंस है वो है ऑप्टिमल अराउजल थ्योरी। अब ये थ्योरी ये कहती है कि हम सबका नर्वस सिस्टम थोड़ा अलग होता है। कुछ लोगों का सिस्टम नेचुरली लो स्टिम्युलेशन यानी कम उत्तेजना पसंद करता है। मतलब उन्हें नई और अनजानी चीज़ों से मिलने वाली बेचैनी या एक्साइटमेंट के बजाय जानी पहचानी चीज़ों से मिलने वाला सुकून और आराम चाहिए। सीधी भाषा में कहें तो दिमाग को केओस नहीं बल्कि काम पसंद है। और देखें, ये स्लाइड नए और पुराने शो देखने के एक्सपीरियंस के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है हाई स्टिमुलेशन, मतलब नई कहानी का एक डोपामिन हिट तो है, पर साथ में एक टेंशन भी है कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ है लो स्टिमुलेशन, यानी जानी पहचानी चीजों की शांति। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव लोड का अंतर। एक में दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ है, दूसरे में एकदम कम। और दिमाग पर ये जो बोझ पड़ता है ना, इसी को हम कॉग्निटिव केओस या संज्ञानात्मक अराजकता कह सकते हैं। एक बिल्कुल नई कहानी को प्रोसेस करने में दिमाग को बहुत बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी लगानी पड़ती है। अच्छा, इस कॉग्निटिव केओस में दिमाग को करना क्या क्या पड़ता है? उसे एक साथ कई काम करने होते हैं। नए किरदारों के चेहरे पढ़ने पड़ते हैं, उनकी आवाज़ के टोन को समझना होता है, प्लॉट का अंदाज़ा लगाना पड़ता है और हर नई इन्फॉर्मेशन को याद भी रखना होता है। सच कहूँ तो ये किसी दिमागी मैराथन से कम नहीं है। ये तुलना इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। एक नया शो देखना ठीक वैसा ही है जैसे आप एक ऐसी पार्टी में हो जहां आप किसी को नहीं जानते। हर चेहरा, हर नाम एक अलग थलग जानकारी है जिसे याद रखने के लिए दिमाग को कोई कनेक्शन ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हम कोई जाना पहचाना शो लगाते हैं, ये सारा कॉग्निटिव कियोस गायब हो जाता है। दिमाग को अब कोई मेहनत नहीं करनी, उसे नियम पता है, कहानी पता है, वो अब बस रिलैक्स कर सकता है और कहानी को एंजॉय कर सकता है। तो ये तो समझ आ गया कि दिमाग मेहनत से बचना चाहता है, पर जानी पहचानी कहानियों में ऐसा क्या है जो वो हमारे दिमाग में इतनी आसानी से बस जाती हैं? इसका जवाब मिलता है बेकर पैराडॉक्स में। ये एक बहुत ही कमाल का मेमोरी फिनोमेनन है जो बताता है कि हमारा दिमाग सूखी अलग थलग जानकारी के मुकाबले इमोशनल और किसी चीज से जुड़ी हुई जानकारी को ज्यादा आसानी से याद रखता है। और ये स्लाइड देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से दिखाती है कि ये पैराडॉक्स शोज पर कैसे लागू होता है। एक नया शो किसी अजनबी के नाम की तरह है, बिल्कुल अलग थलग जानकारी। लेकिन हमारा कंफर्ट शो वो एक इमोशनल एक्सपीरियंस की तरह है जिसकी जड़ें हमारी यादों में बहुत गहरी हैं। तो अब इस पूरी आदत को एक नए नजरिए से देखने का वक्त आ गया है। ये बस सोफे पर बैठकर टाइम पास करना नहीं है, बल्कि ये इमोशनल रेगुलेशन यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने का एक बहुत ही सफिस्टिकेटेड, एक बहुत ही एडवांस्ड तरीका है। ये कोई पैसिव एक्टिविटी नहीं है, ये एक एक्टिव चॉइस है। अपनी इमोशनल स्टेट को संभालने का एक सोचा समझा तरीका। जरा सोचिए, हमारी असल जिंदगी, हमारी बाहरी दुनिया कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, कितनी अनकंट्रोलेबल है। ऐसे में एक जानी पहचानी कहानी पर लौटना, जहां हमें हर डायलॉग, हर सीन पता हो, ये एक तरह से कंट्रोल वापस पाने जैसा है। ये जानना कि आगे क्या होने वाला है एक बहुत गहरा सुकून देता है, और ये एहसास बहुत ही थेरेप्यूटिक यानी उपचारात्मक हो सकता है। और इसी को हम इमोशनल आर्मर या भावनात्मक कवच कह सकते हैं। ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक ढाल है, एक ऐसा सेफ स्पेस जिसे हमने खुद बनाया है, जो हमें असल जिंदगी की अनिश्चितताओं से, तनाव से बचाता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि आप कुछ नया क्यों नहीं देखते, तो याद रखिए, ये कुछ छूट जाने या फोमो के बारे में नहीं है।
ये भीड़ के शोर से हटकर अपनी अंदर की दुनिया को, अपनी मेंटल पीस को प्राथमिकता देने के बारे में है। ये एक तरह से सेल्फ केयर ही तो है। और इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। अब जरा सोचिए, वो कौन सा शो या फिल्म है जो आपके लिए उस भावनात्मक कवच का काम करता है? वो कौन सी कहानी है जो आपको सुकून और कंट्रोल का एहसास दिलाती है?